Hello dear students, how are you all? I am Patel Priyanka and welcome to today's session. बच्चों आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बेटा गैमेटोजेनेसिस उसके बारे में स्टडी करेंगे. What do you mean by गैमेटोजेनेसिस? सी तो देखो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं टेस्टिस जो है मेल में टेस्टिस फीमेल में ओवरी तो प्रोडक्शन करते हैं स्पर्म एंड ओवा. टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, ओवरी प्रोड्यूस ओवा. तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स जो गैमेट्स बनते हैं उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना बच्चों. तो चलो गैमेटोजेनेसिस में भी हम दो देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, oogenesis में फॉर्मेशन होता है ओवा का. पहला हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. तो देखो फर्स्ट इट इज अ स्पर्मेटोजेनेसिस. इट विल स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की एज जो आती है 12 to 16 या 13 to 18 जो एज होती है उस एज पे वो स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. स्पर्मेटोगोनिया इट इज प्रेजेंट इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया which is present inside wall of seminiferous tubule. स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई होगा बाय माइटोटिक डिवीजन. फिर से बोलती हूँ स्पर्मेटोगोनिया ये है स्पर्मेटोगोनिया, ये मल्टीप्लाई होता है. डिवीजन कौन सा? माइटोटिक, इधर माइटोटिक है. एंड इट इंक्रीज द नंबर. अगर डिवीजन होता है तो उसका नंबर बढ़ेगा ही ना. तो देखो स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर. यहाँ तक क्लियर. और वो डिप्लॉइड है 2n जिसको बोलता है ना डिप्लॉइड. एंड इट कंटेन 46 क्रोमोसोम. 46 क्रोमोसोम. सम स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. सम स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यहाँ से हमारी बहुत मेन जो होता है वो स्टार्ट होता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा एंड कन्वर्ट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी में से सेकेंडरी, पीछे क्या लगाने का मैम? स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. याद रखने का पीछे उसमें से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है. उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है. ठीक है, तो देखो सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड इट फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स व्हिच कंटेन कितने क्रोमोसोम के? ओनली 23 क्रोमोसोम. यहाँ पे 46 था, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम. देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक होगा उनका डिवीजन एंड फॉर्म 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ या तो स्पर्म बोलो. मैम फिर से बोलो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ. उसको स्पर्म बोलते हैं. उल्टा बोलती हूँ अभी ध्यान रखो. स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ स्पर्मेटिड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड. पहले स्पर्मेटोजुआ स्पर्मेटिड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड. ये रिवर्स बोल रही हूँ, ऐसे याद रहता है. तो अभी सीधा आते हैं तो उसका क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी देन स्पर्मेटिड एंड लास्ट स्पर्मेटोजुआ. ये जो है वो स्पर्म है. इट प्रोसेस कॉल्ड और जो प्रोसेस होती है जो कन्वर्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल. हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल स्पर्म का जो है एंड स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से वो रिलीज्ड हो जाएगा. उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन दैट मींस स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, है ना. स्पर्मिएशन. चलो इतना हो गया है. अभी ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ही क्यों? बिकॉज एट द एज ऑफ प्यूबर्टी GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लेवल इंक्रीज होता है. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. ठीक है, और वो दो ऐसे हार्मोन्स है जिसको सिंथेसिस करेगा सिक्रीट करेगा. कौन से दो मैम? LH FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
follicle stimulating hormone. Luteinizing hormone acts on leading cell. LL याद रखने का, alpha luteinizing, alpha leading cell, है ना? And it secretes the or synthesis the androgen hormone. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, it stimulates gonadotrophic releasing LH and FSH leading cell androgen, और FSH act on Sertoli cell. फिर से at the age of puberty spermatogenesis होता है. Why? पहले तो at this age GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल हाई होता है, जो दो हार्मोन FSH एंड LH को सिक्रेट एंड सिंथेसाइज करेगा. LH पहला है हमारा, इट वर्क्स और एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल जो सिक्रेट करेगा एंड्रोजन को. FSH किसके ऊपर? सर्टोली सेल. ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इतना. इसके बाद यहाँ पे मस्त डायग्राम ड्रॉ किया है सीमेन का, स्पर्म का. इट इज होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको एनवेलप्ड करती है होल द बॉडी ऑफ द स्पर्म. पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कीवर्ड हमारा, पूरा उसका कवर्ड होता है. फिर उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है हेड का, ये हेड है, ठीक है, ये नेक है, मिडल पीस है और ये टेल है. चार पार्ट है, H फॉर हेड, N फॉर नेक, M फॉर मिडल पीस एंड लास्ट के टेल. तो हेड के अंदर हैप्लोइड न्यूक्लियस होगा. पहला तो हेड देखते हैं, चलो कि ये हेड है तो हैप्लोइड न्यूक्लियस होगा. द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड इट इज नोन एज एक्रोसोम बोलते हैं उसको, है ना. इंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड नोन एज एक्रोसोम, फिल्ड विद एंजाइम. एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन के लिए उसको हेल्प करता है. फिर से बोलती हूँ बेटा, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वेरी माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब वेरी माइन्यूट. माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो उसको. तो उसके अंदर चार पार्ट बोले, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल बोला. पहला हमने हेड लिया. हेड के अंदर मैम आपने बोला न्यूक्लियस, कुछ हैप्लोइड बोला था, न्यूक्लियस हो गया. हेड का इंटीरियर पार्ट आपने कुछ बोला था एक्रोसोम. एक्रोसोम विच इज फिल्ड विथ एंजाइम्स, उसके अंदर होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करता है ओवम के साथ. वो हो गया. मिडल पीस ये रहा, दिखता है ना आपको, मिडल का एम याद रखने का, मिडल पीस का माइटोकॉन्ड्रिया की पे एम याद रखने का, एम फॉर मिडल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर, आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है. किसके लिए? टेल होती है ना, टेल की मोटिलिटी के लिए, टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है. कहाँ है? मिडल पीस में है. मिडल पीस किसका पार्ट है? स्पर्म का पार्ट है. क्लियर? चलो ये हो गया. और लास्ट जो है वो टेल है. एक बार जो इजेक्शन होता है, इजेकुलेशन होता है, क्वाइटस होता है, तो मेल 200 to 300 millions of the sperms, 200 to 300 millions of the sperm during one coitus वो रिजेक्युलेट करता है. ठीक है, इतना याद रखने का. उसमें से 60% जो स्पर्म होता है उनका शेप एंड साइज नॉर्मल होता है. कितने परसेंट का मैम? 60% का. 40% शो विगरस मोटिलिटी. तो 100% हो गया ना. 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% विगरस मोटिलिटी, शो विगरस मोटिलिटी. सेमिनल प्लाज्मा प्लस सीमेन कब बनेगा? तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म कलेक्ट होगा, अलोंग विथ सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म कलेक्ट होके सीमेन बनाएगा. ठीक है, चलो. द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट, ऑल द डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है टेस्टिकुलर हार्मोन, उससे वो मेंटेन होते हैं. ठीक है बेटा, आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा. उसमें एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो मेन चीज यहाँ पे आपको क्या याद रखना है. पहला स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजुआ जिसको स्पर्म बोलते हैं. देन ये जो मेन चीज है, पहली स्पर्मेटोगोनिया आपको ये याद रखना है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजुआ. बस वही चीज. दो जीएनएच हार्मोन है, एलएच एफएसएच. उसके बाद स्ट्रक्चर याद रखना है, इसके अंदर चार पार्ट है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम oogenesis पढ़ेंगे. ठीक है, टिल कीप रिवाइजिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बेटा.